Using the computer and managing files. Introduction. पहले मॉड्यूल में आप कंप्यूटर के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस मॉड्यूल में हम आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। Objectives. इस लेसन में आप अपने कंप्यूटर को ऑन, ऑफ करना सीखेंगे। न सिर्फ ये, बल्कि आप कंप्यूटर में नज़र आने वाली मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में भी जान जाएंगे। इस लेसन को करने के बाद आप ये जान जाएंगे कि विंडो किसे कहा जाता है और वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो हर विंडो में मौजूद होती हैं। इस लेसन में आप ये भी सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और आपके कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। यहाँ तक कि आप ये भी जान जाएंगे कि आपके कंप्यूटर पर कितनी कैपेसिटी की रैम मौजूद है। इसके अलावा आप सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड भी जान सकते हैं और आप अपने सीपीयू का ब्रांड भी देख सकते हैं। इससे आप बआसानी अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी आपको अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड, रैम की कैपेसिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता चल जाता है। इस लेसन के आखिर में आप अपने कंप्यूटर से मदद भी ले सकेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर पर काम करते हुए अगर मुश्किल महसूस करें तो आपको इस मुश्किल से निकलने का तरीका भी कंप्यूटर ही में से मिल जाएगा, यानी कंप्यूटर आपकी मदद भी कर सकता है। स्टार्ट द कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर को चलाना या ऑन करना सीखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये एक सीपीयू नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस सीपीयू पर एक बटन है। इस बटन को हम पावर बटन कहते हैं। इस बटन को दबाने से कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही आपके सामने मॉनिटर पर कुछ टेक्स्ट नजर आने लगता है, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं। कुछ देर के बाद आपके मॉनिटर पर एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डेस्कटॉप क्या चीज़ है। आइए डेस्कटॉप के बारे में तफसील से जानते हैं। डेस्कटॉप, ये तो आप जानते ही हैं कि मेज को हम अंग्रेजी में डेस्क कहते हैं। मेज के ऊपर वाले हिस्से को डेस्कटॉप कहा जाता है। जिस तरह आप अपनी मेज के ऊपर बहुत सारी चीजें रखते हैं और उनसे काम करते हैं, उसी तरह आप कंप्यूटर पर भी अपनी पसंद के सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर रख सकते हैं। इसीलिए इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। इस डेस्कटॉप पर जो छोटी-छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं, इनको आइकॉन्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इन आइकॉन्स के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है। इस तरह के आइकॉन्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर आइकॉन्स बनाना हम बाद में सीखेंगे। आपको स्क्रीन के निचले हिस्से में एक बार नजर आ रही है। इस बार को हम टास्क बार कहते हैं। इस बार में भी कुछ आइकॉन्स बने हुए नजर आते हैं, मगर कब और कैसे, ये हम बाद में देखेंगे। टास्क बार के दाएं किनारे पर आप बहुत से छोटे आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं। टास्क बार के इस हिस्से को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के बाएं किनारे पर एक बटन है, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। शट डाउन द कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को चलाने का तरीका तो सीख लिया और डेस्कटॉप के बारे में भी काफ़ी कुछ जान गए। आइए अब हम सीखते हैं कि कंप्यूटर को बंद किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम टास्क बार में मौजूद स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। इस बटन को दबाने से आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ चॉइसेस हैं,
बाकी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। अभी हम पहली ऑप्शन यानी शट डाउन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर खुद बंद हो जाएगा। अगर आप अपने काम के दौरान ही पावर बटन को दबा देंगे तो न सिर्फ आपका किया हुआ तमाम काम ज़ाया हो जाएगा, बल्कि आपका कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विंडोज़ के बारे में देते चलें। विंडोज़ के मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ वर्जन्स आते रहते हैं। इनमें मेन फ़र्क उनके फीचर्स और लुक एंड फील का होता है। जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 वगैरह। विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन्स में कंप्यूटर के शट डाउन का अमल थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये थे विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन। अब हम वापस अपने लेसन की तरफ आते हैं। रीस्टार्ट द कंप्यूटर। अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर को बंद किस तरह करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद ब खुद बंद हो और फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए यानी रीस्टार्ट हो जाए, तो जिस तरह हमने कंप्यूटर को शट डाउन किया था, इस तरह हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद शट डाउन के साथ बने हुए इस एरो पर क्लिक करते हैं। अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल उसी तरह बंद हो रहा है जिस तरह शट डाउन पर क्लिक करने से हुआ था, और फिर कुछ देर के बाद दोबारा स्टार्ट हो रहा है और आपके सामने फिर से डेस्कटॉप आ गया है। बेसिक विंडो प्रॉपर्टीज। आइए अब हम विंडो प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ सीखते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकॉन बना हुआ देख सकते हैं जिसके नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही एक स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। इस स्क्रीन को कंप्यूटर फोल्डर कहा जाता है। आइए कंप्यूटर फोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे ऊपर आप नीले रंग की एक बार देख सकते हैं। इस बार के दाएं किनारे पर आप 3 छोटे से बटन बने हुए देख सकते हैं। सबसे पहले बटन पर डैश बना हुआ है। इस बटन को हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। इसको दबाने से कंप्यूटर फोल्डर सिमट कर टास्क बार में आ जाता है। ये देखिए, इस फोल्डर पर क्लिक करने से ये स्क्रीन दोबारा हमारे सामने आ गई है। इस अमल को हम फोल्डर मिनिमाइजेशन या फोल्डर को मिनिमाइज करना कहते हैं। डैश से अगले बटन पर एक डब्बा बना हुआ है। इस बटन को मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इसको दबाते ही हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बड़ी हो जाती है और पूरे डेस्कटॉप पर आ जाती है, और ये बटन भी तब्दील हो जाता है। स्क्रीन को बड़ा करने के अमल को हम फोल्डर मैक्सिमाइजेशन या फोल्डर को मैक्सिमाइज करना कहते हैं। इस तब्दील शुदा बटन पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन वापस उसी साइज में आ गई है जिसमें पहले थी। सबसे आखिरी बटन पर क्रॉस बना हुआ है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर टास्क बार में भी नजर नहीं आ रहा, यानी ये फोल्डर अब बंद हो चुका है। इस फोल्डर को दोबारा खोलने के लिए हमें फिर से डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब हम दोबारा इस फोल्डर को खोलते हैं और इस फोल्डर में मौजूद बाकी हिस्सों को देखते हैं। ऊपर वाली बार के नीचे जो बार आपको नजर आ रही है, उसमें बाएं तरफ 2 बटन्स नजर आ रहे हैं जिनमें तीर के निशान हैं। इनको बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स कहते हैं। इन बटन्स के साथ दाएं तरफ एक बॉक्स में कंप्यूटर लिखा नजर आ रहा है। इसको एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार के साथ दाएं तरफ एक और बॉक्स है। इसको
सर्च बॉक्स कहते हैं। इनको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये हम बाद में सीखेंगे। इस बार के नीचे ये एक और बार है। इस बार को हम टूल बार कहते हैं। इस बार में बने हुए बटन्स से हम कई मुफीद काम कर सकते हैं। ये बटन्स हमारे लिए टूल्स का काम करते हैं, इसीलिए इस बार को टूल बार कहा जाता है। विंडो में सबसे नीचे मौजूद बार को डिटेल्स पेन कहा जाता है। इस पेन में आपको कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन नज़र आती है। इन सब की तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, या इस कंप्यूटर की रैम कैपेसिटी कितनी है। ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू में से हम सबसे आखिरी ऑप्शन यानी प्रॉपर्टीज की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने एक और स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन के एड्रेस बार में सबसे आखिर में सिस्टम लिखा हुआ है। इस विंडो में आपके सामने एक विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इस आइकॉन के साथ सबसे ऊपर विंडोज एडिशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। विंडोज एडिशन के बाद आप सिस्टम लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड कितनी है और आपके कंप्यूटर पर रैम कैपेसिटी कितनी है। जो स्क्रीन आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि 6 GB रैम लिखा हुआ है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में रैम की कैपेसिटी और हो, जैसे 2 GB, 4 GB वगैरह। इस विंडो को बंद करने के लिए हम टाइटल बार में बने हुए क्रॉस पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर्स डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। आप अपने कंप्यूटर पर तारीख और वक्त भी देख और तब्दील कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पर कोई तस्वीर आए, तो आप अपनी मर्जी की तस्वीर अपने डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। आइए देखते हैं ये सब कैसे करना है। सिस्टम ट्रे में जहां आपको वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां हम क्लिक करते हैं। आपके सामने एक विंडो खुल गई है जिसमें दाएं जानिब एक घड़ी बनी हुई है, और देखिए इसमें सेकंड्स वाली सुई हरकत भी कर रही है और उसके नीचे वक्त भी लिखा हुआ आ रहा है। बाएं जानिब पर ये एक कैलेंडर बना हुआ है जिसमें आज की तारीख नीले रंग के डब्बे से नुमाया है या हाइलाइटेड है। अब हम इस विंडो के नीचे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर डेट एंड टाइम के टैब में वही घड़ी आपको नजर आ रही है। इसके नीचे चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं। जो विंडो अब आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूदा वक्त 11:40 हो रहे हैं। हम इसको तब्दील करके 12:40 कर रहे हैं। यहाँ से आप बाएं जाने बने हुए कैलेंडर से तारीख, महीना और साल चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी किस्म की आवाज सुन सकते हैं, इसलिए आपको आवाज कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है। ये काम करने के लिए हमको क्या करना है, आइए सीखते हैं। आप सिस्टम ट्रे में एक स्पीकर बना हुआ देख सकते हैं। इस स्पीकर पर क्लिक करने से आपके सामने एक स्लाइडिंग बार आ जाती है। इस बार को ऊपर करने से आवाज ज्यादा हो जाती है और नीचे करने से आवाज कम हो जाती है। अब हम
डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, आपके सामने ये एक छोटी सी लिस्ट आ गई है। हम इस लिस्ट में मौजूद सबसे आखिरी ऑप्शन पर्सनलाइज पर क्लिक करते हैं। आप अपने सामने एक विंडो देख सकते हैं। इस विंडो में ऊपर चेंज द विजुअल्स एंड साउंड्स ऑन योर कंप्यूटर लिखा हुआ है और इसके बिल्कुल नीचे बॉक्स में बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं। हर थीम में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर, साउंड्स और स्क्रीन सेवर पहले से तयशुदा डिजाइन के साथ दिए गए हैं। इस वक्त इस कंप्यूटर पर विंडोज 7 की थीम अप्लाई की हुई है, जो इस वक्त सेलेक्टेड है। इस थीम के मुताबिक कंप्यूटर के डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर और साउंड्स जो सिलेक्टेड हैं वो हमें इस बॉक्स के नीचे यहाँ नजर आ रही हैं, जबकि स्क्रीन सेवर इस डिजाइन में शामिल नहीं है, इसलिए इसके नीचे नन लिखा नजर आ रहा है। अब हम इसमें से आर्किटेक्चर की थीम पर क्लिक करते हैं तो देखें नीचे दिए गए डिजाइन्स बदल गए हैं। इसके अलावा अगर इस विंडो को मिनिमाइज करें तो देखें इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर लगी हुई तस्वीर बदल गई है। तस्वीर के साथ साथ इस थीम के डिजाइन के मुताबिक साउंड्स और विंडो कलर भी तब्दील हो चुका है। नीचे दी गई हर ऑप्शन में से हम अलहदा-अलहदा चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है इस पर लिखा हुआ है चूज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नीचे बॉक्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज के नीचे तस्वीर नजर आ रही हैं। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में किसी भी तस्वीर पर क्लिक करने से वो तस्वीर सिलेक्ट हो जाती है। लिस्ट में बाकी तस्वीर को देखने के लिए हम स्लाइडिंग बार को नीचे ले जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये सारी तस्वीर बारी बारी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर तब्दील होती रहे तो हम सेलेक्ट ऑल के इस बटन पर क्लिक करते हैं और नीचे दी गई चेंज पिक्चर एवरी ऑप्शन पर जाते हैं। इसके नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम 10 सेकंड्स पर क्लिक करते हैं। अब सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह आपके मॉनिटर स्क्रीन पर हर 10 सेकंड्स के बाद तस्वीर बदलती रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो सारी तस्वीर जो आपने सेलेक्ट की थीं बारी बारी डेस्कटॉप पर तब्दील हो रही हैं। इस लिस्ट के ऊपर एक बटन है जिस पर ब्राउज लिखा है। इस बटन को दबाकर आप अपनी मर्जी की तस्वीर भी ला सकते हैं। बॉक्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके ऊपर पिक्चर पोजीशन लिखा हुआ है। इस मेन्यू में 5 ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर फिल लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से तस्वीर मॉनिटर पर पूरी आ जाती है। इस लिस्ट की दूसरी ऑप्शन पर फिट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से तस्वीर अपने असल साइज में आ जाती है और अगर तस्वीर मॉनिटर की स्क्रीन से छोटी हो तो स्क्रीन के दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे काली जगह रह जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरी ऑप्शन स्ट्रेच की है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेच का मतलब खींचना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही कंप्यूटर तस्वीर को खींचकर स्क्रीन पर पूरा कर देती है। चौथी ऑप्शन टाइल की है। इस पर क्लिक करने से पिक्चर अगर छोटी हो तो कंप्यूटर उसी साइज की तस्वीरों से मॉनिटर की स्क्रीन भर देता है। पांचवी और आखिरी ऑप्शन सेंटर की है। इसका मतलब यह है कि इस ऑप्शन के तहत तस्वीर मॉनिटर की स्क्रीन के दरमियान में आ जाएगी और अगर तस्वीर छोटी हो तो मॉनिटर की स्क्रीन का कुछ हिस्सा खाली होने की वजह से ब्लैक नजर आएगा। फिलहाल हम पहली ऑप्शन फिल को सिलेक्ट करते हैं
और सेव चेंजेस के बटन को प्रेस कर देते हैं, हमारे सामने फिर वही पहले वाली विंडो है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड से अगली ऑप्शन विंडो कलर की है, जो इस वक्त स्काई सिलेक्टेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। विंडो कलर दरअसल जो भी विंडो आप ओपन करते हैं उसकी टाइटल बार और स्क्रीन की बॉर्डर्स का कलर है। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार का कलर भी वही होगा जो विंडो के बॉर्डर्स का होगा। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो नई विंडो हमारे सामने आ गई है। इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन दी गई हैं। हम यहाँ से चॉकलेट कलर पर क्लिक करते हैं तो देखें स्टार्ट मेन्यू विंडो और टास्क बार का कलर तब्दील होकर चॉकलेट कलर हो गया है। इसके नीचे एनेबल ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है। इसके साथ बने हुए डब्बे पर क्लिक करने से टास्क बार, विंडो बॉर्डर्स और स्टार्ट मेन्यू ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी इनके पीछे जो भी आइटम या विंडो होगी वो भी किसी हद तक नजर आने लगती है। इस ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है, जैसा कि हम कलर इंटेंसिटी के सामने इस बार को माउस की मदद से कम और ज्यादा कर रहे हैं। इसके मजीद नीचे आप देखें शो कलर मिक्सर की ऑप्शन है। इसके साथ बने हुए इस एरो पर क्लिक करने से हमारे सामने 3 स्लाइडिंग बार्स आ जाती हैं। यहाँ से हम अपनी मर्जी से स्टार्ट मेन्यू, विंडो और टास्क बार का कलर बना सकते हैं। फिलहाल हम सेव चेंजेस पर क्लिक करके वापस पहले वाली विंडो पर आ जाते हैं। इस विंडो में हमारे सामने अगली ऑप्शन साउंड की है। इस वक्त इसके नीचे डिफॉल्ट विंडोज लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने साउंड का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। नीचे दी गई टैब्स में से साउंड की टैब में मुख्तलिफ साउंड स्कीम्स दी गई हैं। साउंड स्कीम्स से मुराद ये है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है या जब हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं तो बाज़ मौक़े पर हमें कंप्यूटर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। साउंड स्कीम के नीचे दिए गए इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम आफ्टरनून की स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। इस स्कीम के तहत नीचे प्रोग्राम इवेंट्स में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स पर किस तरह की साउंड हमें सुनाई देगी। हम देख सकते हैं कि जिन इवेंट्स के साथ स्पीकर का निशान बना हुआ है उनके करने से वही साउंड आएगी और जिनके साथ स्पीकर का निशान नहीं बना हुआ उसके साथ हम अपनी मर्जी से यहाँ से कोई साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम इस इवेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर साउंड्स के नीचे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक साउंड का इंतखाब करते हैं। तो देखें इस इवेंट के साथ भी अब एक स्पीकर बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये स्पीकर अभी येलो कलर में है। अब हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल कलर में आ जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ काम करने पर हम अपनी मर्जी की ऑडियो या साउंड अप्लाई कर सकते हैं। हम ओके के बटन को प्रेस करके पहले वाली विंडो की तरफ आते हैं। इस विंडो में नीचे दाएं जानिब स्क्रीन सेवर की ऑप्शन है, जिसके नीचे नन लिखा हुआ है। आइए अब हम स्क्रीन सेवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, स्क्रीन सेवर हमारी स्क्रीन को महफूज रखने के काम आता है। हम स्क्रीन सेवर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन सेवर सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स है। इसमें आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देख रहे हैं जिसके ऊपर स्क्रीन सेवर लिखा हुआ है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में मौजूद पहली ऑप्शन पर क्लिक करने से ऊपर बने हुए मॉनिटर पर विंडोज 7 लिखा हुआ
आ गया है। ये टेक्स्ट वक्त के साथ-साथ हिल भी रहा है। स्क्रीन सेवर लिस्ट के सामने दो बटन बने हुए नजर आ रहे हैं। पहले बटन पर सेटिंग्स लिखा हुआ है और दूसरे बटन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। हर बटन के लिए सेटिंग्स मुख्तलिफ होती हैं। हम आपको कोई एक आइटम सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स दिखाते हैं। सेटिंग्स के साथ वाले बटन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन सेवर हमने लिस्ट में से सिलेक्ट किया था और जो सामने बने हुए मॉनिटर पर नजर आ रहा था, वो अब हमारी पूरी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीव्यू का बटन दबाने से हम ये देख सकते हैं कि जो स्क्रीन सेवर हमने सेलेक्ट किया है वो हमारी स्क्रीन पर कैसा लगेगा। हम जैसे ही अपने माउस को हिलाते हैं, हमारे सामने आया हुआ स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है। यानी हमने स्क्रीन सेवर को स्क्रीन से हटाने का तरीका भी सीख लिया। हम माउस को हिलाने के बजाय अगर अपने कीबोर्ड की कोई की दबा दें तो भी स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है। इन बटन्स के नीचे वेट के सामने 1 मिनट लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर हम अपने कंप्यूटर पर 1 मिनट तक कोई काम नहीं करते तो कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। हम यहाँ से इन एरोज की मदद से इसका दौरानिया बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका दौरानिया 5 मिनट तक कर दिया है। अब हम अप्लाई के बटन को प्रेस कर देते हैं और वापस पहले वाली विंडो पर आ जाते हैं। इस विंडो के बाएं तरफ एक पैन नजर आ रही है जिसमें मजीद ऑप्शंस दी गई हैं। आप इनमें से हर एक पर क्लिक करके मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्प्ले की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक और स्क्रीन ओपन हुई है। इस स्क्रीन के बाईं तरफ से हम चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और स्क्रीन खुल जाती है। सबसे पहले डिस्प्ले के सामने हमारे मॉनिटर का मॉडल सिलेक्टेड है। इसके नीचे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है जो कि दरअसल स्क्रीन एरिया और स्क्रीन क्वालिटी के मुतालिक है। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन की क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के सामने बना हुआ ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। यहां से हम हर एक को बारी बारी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप ऊपर बने हुए एलसीडी मॉनिटर में स्क्रीन एरिया के अंदर होने वाली तब्दीली को देख सकते हैं। रेजोल्यूशन के नीचे ओरिएंटेशन की ऑप्शन दी गई है। इसमें भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं जिनको बारी बारी तब्दील करके हम एलसीडी मॉनिटर में प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप मजीद ऑप्शंस देख सकते हैं। दाएं तरफ नीचे एडवांस्ड सेटिंग्स लिखा हुआ है। इस पर हम उस वक्त क्लिक करते हैं जब हम कंप्यूटर की इंटरनल या अंदरूनी सेटिंग्स को तब्दील करना चाहते हैं। मगर क्योंकि अभी हम कंप्यूटर की इंटरनल सेटिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते, लिहाजा हम इस बटन पर क्लिक नहीं करेंगे। यूज अवेलेबल हेल्प फंक्शंस। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कंप्यूटर पर काम करते हुए कहीं फंस जाएं या कोई काम गलत कर दें तो हम किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। जो विंडो हमारे सामने आई है, अब आप कीबोर्ड की F1 की प्रेस करें। जो विंडो हमारे सामने खुली है उसके टाइटल बार में विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ है। इस विंडो के नीचे वर्किंग विद कंप्यूटर फोल्डर लिखा हुआ है। स्क्रॉल बार की मदद से नीचे इस सिलसिले में मजीद आइटम्स देखे जा सकते हैं। हम इसमें से किसी आइटम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इस आइटम के बारे में
तमाम तफसील आ चुकी है। समरी। इस लेसन में हमने सीखा कि कंप्यूटर को किस तरह ऑन या ऑफ किया जाता है, कंप्यूटर को किस तरह पावर बटन दबाए बगैर रीस्टार्ट किया जाता है, किस तरह किसी डायलॉग बॉक्स या विंडो को बड़ा, छोटा या क्लोज किया जाता है, स्टैंडर्ड बार, मेन्यू बार, टाइटल बार क्या होते हैं, कंप्यूटर की बुनियादी खसूसियात जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और रैम वगैरह क्या होती है, कंप्यूटर की डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशंस जैसे बैकग्राउंड्स, स्क्रीन सेवर्स और डेस्कटॉप एरिया वगैरह को किस तरह तब्दील किया जाता है,